साथियों, स्वागत है आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको सिखाते हैं वर्गमूल निकालना। और वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा बहुत तेज़ी से। देखो, ये कुछ दे रखा है 625। इसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? तो ये लास्ट के दो अंक हैं, ये हटा दो। और ये वाली संख्या देखो क्या है, 6 है। 6 से पहले किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम? 6 से पहले की संख्या में। जैसे 6 है, देखो तो 6 से पहले 4 होता है, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 से हम निकाल सकते हैं 4 का वर्गमूल 2। एक बार फिर से देखो, 6 से पहले की संख्या क्या है? 4 है। 4 का निकलता है 2, तो ये 2 लिखना है हमें यहाँ पे। और लास्ट वाली संख्या देखनी है, सबसे लास्ट वाली संख्या, ये लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट में क्या है? 5। तो ये कुछ वर्गमूल मैंने निकाल के दिखा रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखा रखे हैं। तो देखो, इसमें 5 किसके वर्गमूल में आ रहा है? किसके वर्ग में 5 आ रहा है? देखो, 1 के में नहीं आ रहा है, 2 के में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 5 के वर्ग में 5 आ रहा है, और बाकी किसी के में नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो 5 है, ये इसके पीछे लगा दो। हो गया आंसर। एक और समझ लो और अच्छे से समझ में आएगा। ये है, देखो, इधर की 2 संख्याएं हटा दो। हटा दी। अब ये देखो, 56 है, तो 56 के पहले किसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं? तो 56 के पहले देखो आता है, ये देखो 64 ज़्यादा हो जाएगा। ये 56 के पहले 56 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 49, मतलब 7 का वर्ग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, और लास्ट में कितना है? 5 है, लगा दो 5। हो गया आंसर। आसान तरीका है। आगे देखो, एक आध और देखो। जैसे ये है, देखो 9801, लास्ट के 2 अंक हटा दिए। 98 से पहले किसका वर्ग आता है? या तो 98 पूरा पूरा चला जाए, या फिर 98 के पहले किसका वर्ग आए। तो देखो, 98 आ रहा है मतलब 100 के पहले आ रहा है, 10 के वर्ग के पहले आ रहा है, मतलब 9 का वर्ग है, तो 9 लिख लो यहाँ पे। अब बाद में है 1, इकाई का अंक 1 है, तो 1 देखो किसके वर्ग में आ रहा है? और ये 1 तो 1 के वर्ग में आ रहा है, और ये 9 के वर्ग में भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं। यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1 लिखें या 9 लिखें। तो इसके लिए देखो, एक और तरीका है। हमने 9 का वर्ग निकाला है, ये 9 का वर्ग कितना होता है? 81 लिख लो, और बीच में लिख लो ये 98, और 9 के आगे वाली संख्या मतलब कि 10 का वर्ग लिख लो, 10 दहाम 100। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच का गैप कम है या इसके बीच का गैप कम है, मतलब कि 98 के पास वाली संख्या कौन सी है, पहले वाली या बाद वाली? तो 98 के पास में बाद वाली संख्या है ये। इन दोनों के बीच का गैप कम है ना, तो 98 के बाद की संख्या है ये वाली 100। तो हमें भी क्या करना है? बाद वाली संख्या है, तो बाद वाली संख्या लिखनी है ये यहाँ पे। हो गया आंसर। एक और समझते हैं इसी तरह का। ये है, देखो, ये 5 अंक आ गए। अब इसमें तो 5 अंक वाले को क्या करेंगे? तरीका वही रहेगा, लास्ट के 2 अंक ही हमें हटाने हैं। इधर कितना रह गया? 129। 129 के पहले किसका वर्ग आता है? तो देखो, 10 दहम 100 हो गया, 11 11 121 होता है, लिख लो चाहो तो, और ना लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 11 का है और ये 12 का है, 144। तो 11 का आता है, लिख लो यहाँ पे 11, लिख लिया। अब लास्ट में देखो 6 है इकाई का, तो 6 किसके वर्ग में आता है? 6 ये आ गया, देखो 4 के वर्ग में आया, और ये 6 के वर्ग में आया। ऐसे ही देखो, ये 4 के वर्ग में भी आ रहा है और 6 के वर्ग में भी आ रहा है।
तो अब हमें फिर से वही करना है। 11 का वर्ग कितना था? 121, और यहाँ पे कितना है? 129, और 12 का कितना आएगा? 11 के आगे वाली संख्या 12 का 144। अब देखना है हमें ये 144 किसके पास में है, 121 के या 144 के, सॉरी 129 किसके पास में है, 121 के या 144 के। तो 29 देखो 121 के ज़्यादा पास में हो रहे हैं। जब 121 के ज़्यादा पास में हो रहे हैं तो हमें ये वाली संख्या लिख लेनी है। लिख लो, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे अच्छे से, और आप इस तरह के सवालों को अगर समझ गए होंगे तो आगे कोई सी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तरीका यही रहेगा। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 21,904 का आपको वर्गमूल निकाल के दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।